हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि नई सरकार बन चुकी है और उसमें जो सबसे पावरफुल आदमी है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी जहां पर बैठते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तब आपको समझ में आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कितनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं दूसरे लफ्जों में बोलूं तो भारत की जो सबसे पावरफुल ऑफिस है उसको हम लोग PMO या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं। तो एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या पावर है, सारी बातों को मैं इक्तदार अली खान इस वीडियो के माध्यम से मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म के जरिए से आपके सामने विद इन 5 मिनट कंक्लूड कर दूंगा। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले एग्जैक्टली PMO होता क्या है? PMO का मतलब कुछ नहीं, PMO का मतलब है कुछ स्टाफ है जो कि अपॉइंट किया गया है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मदद कर सके हर मुद्दों के ऊपर। अब इसमें जो अपॉइंट होने वाले स्टाफ है उसमें कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसमें ज़्यादातर लोग IAS IPS IRS इस तरह के लोग ही होंगे, क्योंकि इतने मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को सजेशन देने के लिए, उनको राय मशवरा देने के लिए कोई नॉर्मल पर्सन तो होगा नहीं। तो जितना भी स्टाफ होता है अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर, उनको मिला के एक ऑफिस क्रिएट किया गया है जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से जानते हैं। और इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब। ध्यान रखिएगा, इसके एक और हेड होते हैं, वो कौन होते हैं इसको हम आगे की वीडियो में भी अभी देख लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मेरे साथ रहिए। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में बहुत बेसिक सी बात है। हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि ये जो है ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये 1947 से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है। 1947 से। उस समय इसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट बोला जाता था। लेकिन 1977 में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया गया। कब? 1977। और किसके? मोरारजी देसाई साहब की अध्यक्षता में। मोरारजी देसाई साहब की अध्यक्षता में जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था उसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका PMO होता है उसके 2 हेड होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल हेड होता है और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो जो पॉलिटिकल हेड होता है इसको तो हम लोग PM बोलते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहे होते हैं। और इस टाइम के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा जी। प्रमोद कुमार मिश्रा जी अभी हैं। इनसे पहले कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा जी। ये नृपेंद्र मिश्रा वही नृपेंद्र मिश्रा है कि जिन्होंने राम मंदिर के आर्किटेक्चर में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट है ये एस्टैब्लिश की गई थी मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा। बात समझ में रखिएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब यहाँ पर 1-2 चीज़ों का क्लासिफिकेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए कोई एक बंदा IAS की पोस्ट पर जाता है तो उसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होगी? अगर कोई एक बंदा IAS बनता है तो उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पोस्ट कौन सी होगी? तो उसकी हाईएस्ट पोस्ट होती है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट, डिपेंड करता है वो कहां पर है। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में है तो उसकी पोस्ट कुछ और होगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसकी पोस्ट कुछ और होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट IAS की होती है चीफ सेक्रेटरी। बहुत तगड़ी पोस्ट है। उसके बाद अगर सेंटर पे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ये तो हो गए चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके अलावा स्टेट में एक पोस्ट और होती है जो कि चीफ सेक्रेटरी के नीचे होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेट का अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग होता है और चीफ सेक्रेटरी अलग हो सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब हम आएंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो तो सबसे बड़ी पोस्ट है ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मदद करने के लिए जो ऑफिस PMO होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर एक नई पोस्ट है जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PMO। तो ये वाला जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसको हम लोग स्टेट वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो अलग है और ये अलग होता है। उसके बाद
कहां पर है ये आपकी जो आपका पीएमओ है, ये एग्जैक्टली कहां पर होता है? ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग में है। अब सेक्रेटरीट बिल्डिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि दो तरह की सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, एक है नॉर्थ ब्लॉक और दूसरा कौन सा है? साउथ ब्लॉक। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो लुटियंस दिल्ली के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली जहां पर पूरा संसद भवन बना हुआ, राष्ट्रपति भवन बना हुआ, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। मैं जल्दी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लेके आऊं। तो जो आपका सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वो दो तरह की मैंने, एक है नॉर्थ ब्लॉक और एक है साउथ ब्लॉक। तो जो आपका पीएमओ है ये आपके साउथ ब्लॉक में स्टैब्लिश है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ब्लॉक में नहीं, साउथ ब्लॉक। और ये कहां पर है? ये है दिल्ली में। ये तो बात हो गई उसके स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में। अब देखते हैं कि उसका एग्जैक्टली वर्क क्या है। बस अब पूरी पीपीटी को आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भी काम प्राइम मिनिस्टर के सामने आएगा या प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा या प्राइम मिनिस्टर को ही करना होगा, उन हर मुद्दे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मदद करना, बस यही पीएमओ का काम है। और ये जितने भी काम है ये सब एग्जैक्टली लिखे कहां पे गए, मेंशन कहां पे किए गए? ये किए गए एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, जिसको 1970 में अमेंड किया गया, जिसमें 5 तरह के मेन वर्क डिफाइन किए गए। अब ये 5 तरह के मेन वर्क क्या है, मैं पढ़ के रीडिंग नहीं करूंगा, आप इसको एक बार देख लेना। बस इतना ध्यान रखना, हर वो काम जो कि प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट में है और उस काम को करने में आसानी प्रोवाइड कराने के लिए ही पीएमओ प्राइम मिनिस्टर साहब की मदद कर रहा होता है। आई होप कि वीडियो से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिली हो और एक जागरूक नागरिक बनने की तरफ आप एक और कदम बढ़ा चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।